अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की है और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कौन सा क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, अगर हमारे पास z की जो कीमत है वो कितनी हो? वो हो 2 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 हमारे पास क्या हो? 4 माइनस 3 आयोटा हो, देन वेरीफाई दैट। आपने ये वेरीफाई करना है। हमारे पास चंद इसके पार्ट दिए गए हैं। पहला ये है कि आपने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये जो Z1 है प्लस Z2 है, इस सारे का बार, इसको पढ़ते हैं बच्चे बार, इसको क्या पढ़ते हैं भाई? बार पढ़ते हैं, ठीक है। इस इक्वल टू होता है क्या? ये इस बराबर होता है Z1 का बार प्लस Z2 का बार। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर होती है या नहीं। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की जानिब और देखते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है। अब हमारे पास ये मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, फिर इसी को उठा के यहाँ पे मैंने इसको पहले सॉल्व करने से पहले आपको Z1 प्लस Z2 का पता होना चाहिए। तो मैंने लिखा Z1 को प्लस करना है किसमें? Z2 में। अब Z1 की कीमत हमें दी गई थी 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 जो है इसकी कीमत हमने प्लस करनी है किसमें? यानी Z2 की जो है 4 माइनस 3 आयोटा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? यानी 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और है और माइनस का 3 आयोटा, तो माइनस प्लस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं भाई? 4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? Z1 प्लस Z2 का हमारे पास क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। लेकिन हमने ये ऊपर बार है तो इसकी भी कीमत क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी कीमत? यहाँ पे मैं इसका बार ले लूँगा, Z1 प्लस Z2 का बार ले लोगे। अब जैसे ही आप बार ले लोगे तो फिर क्या होगा? ये जो मतलब ये जो आयोटे वाली टर्म है ना, आयोटे वाली टर्म है, इसके साथ क्या है भाई? इसके साथ प्लस है। आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? उसको माइनस में कन्वर्ट कर दोगे। बार का मतलब ये है कि आयोटे वाली टर्म का हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आपने अगर यहाँ पर प्लस है तो इसको आपने क्या करना है? माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है? लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। जी, तो इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? Z1 का बार है प्लस Z2 का क्या है? बार है। तो अब Z1 की कीमत हमारे पास दी गई है 2 प्लस 7 आयोटा और इसका जो बार होगा यानी Z1 का जो बार होगा वो क्या होगा? मतलब यहाँ पर जो आयोटे वाली टर्म है ना, यानी 7 आयोटा, यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब आपने Z2 की कीमत Z2 के बार की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो Z2 की कीमत हमारे पास कितनी है? 4 माइनस 3 आयोटा है। और अब हम क्या करें? तो जब हम Z2 का क्या लेंगे बच्चे? बाहर लेंगे, तो ये हमारे पास जो माइनस था ना, माइनस 3, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? प्लस में। तो अब हमने फाइंड क्या करना था? Z1 का बार प्लस Z2 का बार। तो Z1 की कीमत हमारे पास, Z1 के बार की कीमत भी हमने फाइंड आउट कर ली प्लस Z2 के बार की कीमत भी हमने फाइंड कर ली। तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और माइनस का 7 आयोटा है और प्लस का 3 आयोटा, तो यहाँ पर माइनस के कितने बन जाएंगे? माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का 4 आयोटा बन जाएगा। तो ये इसकी क्या आ गई है? राइट हैंड साइड आ गई है। तो अब देखो Z1 प्लस Z2 होल का बार इज इक्वल टू 6 माइनस 4 आयोटे क्या आ गया था? ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है इसकी। Z1 का बार प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू 6 माइनस 4 आयोटा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गए। तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारे पास कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई है? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। जी, तो अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है? हमारे पास कह रहा है कि Z1 Z2 का होल का बार इज इक्वल टू है Z1 का बार Z2 का बार। तो अब हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गई है Z1 इंटू Z2 का बार है। अब यहाँ पर Z1 Z2 का बार, यहाँ पर Z1 की कीमत आप दर्ज करोगे, वो हमारे पास हमें पता थी कि 2 प्लस 7 आयोटा होती है और Z2 की कीमत 4 माइनस 3 आयोटा होती है। तो अब दो को इस सारे के साथ ज़रब दोगे पहले और फिर प्लस जो 7 आयोटा है उसको इस सारे के साथ क्या दोगे बच्चे? ज़रब दोगे। तो कैसे? दो को जब आप फोर जो को जब आप 4 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। और यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब आप 2 को 3 के साथ ज़रब दोगे तो ये बन जाएगा 6 आयोटा प्लस 7 आयोटे को आप 4 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा? 28 आयोटा। और फिर 7 को जब आप 3 के साथ ज़रब दोगे तो 21, यानी आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटे का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिएगा तो Z1 Z2 हमारे पास क्या है? ये 8 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस का है 28 आयोटा और माइनस का है 6 आयोटा, तो प्लस के कितने बन जाएंगे? 22 आयोटा माइनस, यहाँ पे आयोटे के स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे भाई? -1 पुट करोगे। तो यहाँ पर देखिएगा 8 प्लस 22 आयोटा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। जब आप 21 को ऐड करोगे किस में? 8 में, तो कितना बन जाएगा? 29।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू आ जाएगा 29 प्लस 22 आयोटा। तो यहाँ पर देखो Z1 Z2 इज इक्वल टू, जब आप इसका क्या ले लोगे, बार लोगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये जो प्लस वाला था ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर 29 माइनस 22 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड की जाने बढ़ते हैं और प्रूव करते हैं कि क्या इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है आई है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम इसकी जो है ना राइट हैंड साइड की जाने बढ़ते हैं और इसमें ये क्या कह रहे हैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि Z1 का बार ये ज़रब खा रहा है Z2 के बार के साथ। अब Z1 हमारे पास कितना है 2 + 7 आयोटा है, और अगर हम इसका बार लें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 2, ये देखो यानी 7 आयोटा है ना। तो यहाँ पर जब आप इसका बार लोगे तो बार क्या करता है, आयोटे वाली टर्म के साथ वाला जो होता है उसको चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ये प्लस है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो Z1 की कीमत आ जाएगी। अब हम Z2 के Z1 की कीमत आ जाएगी, हमारे पास Z1 के बार की कीमत आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, Z2 की जाने बढ़ते हैं, इसकी कीमत हमारे पास ये दी गई है। अब हम इसका जब बार लेते हैं तो Z2 का बार इज इक्वल टू आ जाएगा 4। यहाँ पर देखो ये इसका बार है ना, तो यहाँ पर ये माइनस में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो 4 + 3 आयोटा ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम Z1 और Z2 को क्या करेंगे, Z1 का बार और Z2 का जो बार है इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये है Z1 के बार की कीमत है हमारे पास 2 - 7 आयोटा और Z2 के बार की कीमत है 4 + 3 आयोटा। तो जब आप 2 को 4 के साथ ज़रब दोगे तो 8 बन जाएगा, जब आप 2 को 3 के साथ ज़रब दोगे तो फिर हमारे पास 6 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा -7 को जब आप 4 के साथ ज़रब दोगे तो 20 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और साथ में आ जाएगा आयोटा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब आप 7 को 3 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा 21, और आयोटा ज़रब आयोटा आयोटे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने बाकी चीज़ें सेम लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये आयोटे का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो होता है -1 के। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1। अब आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये हमारे पास है 6 आयोटा माइनस का 28 आयोटा। तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 22 आयोटा बच जाएंगे, ठीक है। जब आप 8 को प्लस करोगे 21 में तो कितना जवाब आ जाएगा, 29। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, यानी Z1 का बार इंटू Z2 का बार हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 - 22 आयोटा। तो ये इसकी आ गई है राइट हैंड साइड। तब हम देखते हैं कि क्या इसकी जो राइट हैंड साइड आई है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो ये देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड है Z1 इंटू Z2 का बार इज इक्वल टू 29 - 22 आयोटा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये इसकी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड कि इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अच्छा, Z1 ओवर Z2 होल का बार, Z1 का बार ओवर Z2 का बार, ये हमारे पास इसका है तीसरा पार्ट। इसको हमने प्रूव, क्या इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती, इसमें हमने ये प्रूव करना है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड ली है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 ओवर Z2 होल का क्या है, बार है। तो अब यहाँ पर Z1 की कीमत हमें पता थी 2 + 7 आयोटा, और यहाँ पर देखिएगा 4 - 3 आयोटा, ये भी पता थी। तो मैंने क्या किया है, ये वैसे का वैसे लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये देखो आयोटे वाली, क्योंकि इस सारे के ऊपर बार है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इसकी क्या आ गई है भाई, ये हमारे पास इसकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, Z का बार ओवर Z2 का बार। तो ये जो Z हमारे पास है, Z की वैल्यू क्या थी, Z1 की 2 + 7 आयोटा थी, सारे के ऊपर बार है तो हमने बार लगा दिया, और -4 - 3 यानी Z2 की वैल्यू थी, ऊपर सारे का बार है तो यहाँ पर बार आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो बार है ये माइनस का है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो बार आयोटे वाले टर्म को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। और यहाँ पर ये देखो ये किसका है, ये हमारे पास है, मतलब ये माइनस का है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो अब देखो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये आप देखिएगा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी हमारे पास वो क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखें। तो ये जो 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा, ये इसकी लेफ्ट, और इसकी जो राइट हैंड साइड है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। तो अब ये प्रूव हो गया कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई या पीछे वाले जो मैंने दो आपको पार्ट समझाए हैं, अगर उनकी आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ जो है कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।